सो आज भी हम चलेंगे एक एक्सप्लोजन की तरफ, और इसका मैंने कैश वैश सब जनरेट करके रखा हुआ है फिलहाल, तो आपको समझने में थोड़ा इजी होगा। ये देखो, सो मैंने एक कैश जनरेट किया है। दिस इज द एक्सप्लोजन जो कि हमने कल ही क्रिएट किया था इसका। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे इसके कैश जनरेट करने में कल 6 घंटा लगा है मेरे को। ये सुबह में मैंने डाला था, तो कैश जनरेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, सो इसलिए मैंने इसको पहले से रेडी कर दिया है अभी फिलहाल। तो अभी हमारे पास क्या होगा कि हम इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दें, फिलहाल मैंने इतना छोड़ा है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका जो, अगर हम इसका रेंडर भी थोड़ा निकाल लें, थोड़ा और इसको हम प्ले करके देखें पहले। चलो, तो इसको यहीं तक रखते हैं अभी फिलहाल। अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर हम इसको रेंडर व्यू में जाएं, रेंडर व्यू में अगर चले जाएं और रेंडर व्यू में जाकर अगर मैं V1 को रेंडर करूं, तो आपको यहाँ पे काफी कुछ देखने को मिलेगा। काफी बढ़िया आउटपुट भी इसका आया है, काफी बढ़िया आउटपुट यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो, तो काफी अच्छा खासा आउटपुट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे डाल देंगे लाइक सिंपल सा एनवायरमेंट लाइट, एक एनवायरमेंट लाइट डाल देंगे, और इसके अंदर आपको एक मैप डालना होगा। एक मैप डालोगे तभी जाकर ये बढ़िया से लेगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं, प्रोजेक्ट एक्सप्लोजन्स डी। ओके, सो अंदर से लेता हूं मैं। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको ऐसे डाल दिया, तो अभी ये हमारा यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ सिंपल सा कैमरा। हमने कैमरा ले लिया, एंड यहाँ पे हम जाके कर देंगे कैम 1। अब ये कैम 1 आपका कुछ ऐसा है, दिख रहा है कि कहाँ पे है। तो आपको इसे थोड़ा सेटल डाउन करना होगा। अब ये जो कैमरा आपने लिया ना, कैमरा अगर आप अलग से लेते हो देन इट विल लुक लाइक दिस, कि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे सपोज हमने इसको ऐसे रखा है, एंड एनवायरमेंट लाइट में जाओ, एंड यहाँ पे आपको शैडो ट्रांसफॉर्म्स सब कुछ मिलेगा कि लाइक किधर इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो आप। दो सारी चीज आपको यहाँ से मिल जाती है कि किस साइड में आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आगे पीछे सब। तो इसको मैं रख लेता हूँ लाइक ऐसा 20, थोड़ा इसको ऐसा रख लेता है। डन, रख लिया हमने। अभी एनवायरमेंट लाइट रेडी है हमारा, ज्यादा ऊपर चला गया। ओके, अभी यहाँ पे आप जाके आपको क्या करना है कि एक न्यू कैम क्रिएट करना है। तो न्यू कैम क्रिएट करोगे तो अभी ये एकदम परफेक्ट आएगा। अब जैसा चाहो वैसा यहाँ पे, मगर मैं चाहता हूँ कि इस साइड में ही ये चीज रहे फिलहाल, क्योंकि हमें मेनली लाइटिंग से मतलब है। इधर दे सकते हैं एक्सपोजर। डन, एंड विल गो टू द रेंडर व्यू एंड टेक cam 1 एंड रेंडर। तो अभी देखो, अभी आपके पास लाइट आ गया है, तो अभी लाइटिंग के साथ ही आपको मिलेगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको ज्यादा टाइम लेगा थोड़ा। एंड नाउ सी, दिस इज लाइक रेंडर व्यू में अपने को चाहिए, सीन व्यू में जाते हैं, एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की जगह हमें चाहिए लाइक पोलर। ओके, एनेबल बैकग्राउंड इमेज। डन, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग भी इंक्रीज कर सकते हो, बट ये सब हमें तो बात की बात है,
ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कर दिया। तो हम जाते हैं यहाँ पे रेंडर के अंदर में, व्यू, एंड यू कैन यूज पर्सपेक्टिव एज वेल, दैट इज ऑल्सो गुड। तो हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव ही यूज करें, एंड क्लिपिंग व्लिपिंग भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज, सो बैकग्राउंड इमेज में अगर आपको कुछ लगाना है तो हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज ऐसे डाल के रख देते हैं, वही वाली चीज। एंड देन आई विल गो टू द रेंडर व्यू एंड सी। अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें वो बैकग्राउंड में वो इमेज क्या देखो। सो अभी हमने यहाँ पे हमने इसको बैकग्राउंड में डाल दिया, तो ये देखिए बैकग्राउंड के हिसाब से अभी हमारा ये रेंडर यहाँ पे आना शुरू हो गया। अब उस हिसाब से हमको जो लाइटिंग है, लाइटिंग को हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज माय एनवायरनमेंट लाइट। सो हमें लाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा, और आप देख सकते हो कि आपका एक अच्छा खासा एक्सप्लोजन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बढ़िया सा एक्सप्लोजन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप इधर जाके देखो तो अलग से एक्सप्लोजन आपको दिखेंगे उस तरीके के। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पे। एंड बाय द वे अभी हम इसको, हमें इसकी जरूरत नहीं है, सो हम इस चीज को फिलहाल डिलीट करेंगे। आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये ही बहुत ज्यादा आपको टाइम लेने वाला है। ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज करके एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले इसकी जो वो है उसको ऑफ कर दो, हाइड कर दो उसको, वो नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे अभी हमें पूरा स्मोक दिख रहा है बढ़िया से। चलो ये डिटेल्स कैसे ला सकते हैं मैं आपको यहाँ पे एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है एक सर्कल। आपने यहाँ पे सर्कल क्रिएट किया, सर्कल क्रिएट करते ही आपके पास सर्कल कुछ इस तरीके का सर्कल आएगा। आपको क्या करना है कि इसको आपको कर देना है XZ में, ताकि ये ऐसे सो जाए। एंड उसके बाद आपको इसकी डिविजन्स जो भी रखनी है वो डिवीजन आप यहाँ पे रख सकते हो। हमने यहाँ पे कुछ जो नॉर्मल था वही डिवीजन रखा है हमने, तो आप यहाँ पे भी नॉर्मल डिवीजन ऐसे रख सकते हो। उसके बाद चूंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा सोर्स है जहां से हम ब्लास्ट करने वाले हैं, जहां से चीजें हम ब्लास्ट करने वाले हैं। सो दिस इज बेसिकली दिस इज माय सोर्स। तो जिसको भी हमें सोर्स बनाना होगा, अगर सपोज मान लो कि हमको किसी सिलेंडर से जो भी, तो उसको हम सोर्स बनाएंगे। ये सोर्स हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है स्कैटर, एंड दिस विल बी द पॉइंट जहां से एग्जैक्टली जो है वो आपका निकलेगा फायर। सो दिस इज माय स्कैटर। देखोगे ये जो स्कैटर है ये बहुत ज्यादा है, ये जो स्कैटर है बहुत ज्यादा, अगर इस पे करने जाएंगे तो ये पूरा हैंग होकर एकदम इसका हालत खराब हो जाएगा। सो व्हाट यू कैन डू कि आप यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आकर आपको मैक्स पॉइंट्स और ये सारी चीजों को ये करना है। तो जैसे अभी यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे अगर देखो ग्लोबल सीट जो है उसको 3.3 कर दो, ऐसा कुछ। ठीक है, एंड ये जो फोकल फोर्स टोटल काउंट है इसको हम कर देते हैं 12 क्योंकि हमें ज्यादा नहीं चाहिए और हमें यहीं से हम इसको निकालने वाले हैं। ठीक है, अब इसका सीट्स वगैरह को तुम एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको किस तरीके का रखना है। क्लियर, एंड बाकी सब आपको कुछ खास यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है, तो बाकी सबको वहां पे छोड़ देना। स्कैटर ऑन वॉक्सेल्स इंडिपेंडेंटली भी आप कर सकते हो, सो उस हिसाब से आएगा, बट हमें यहाँ पे बेसिकली ये रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज लेना है, दैट इज एट्रीब्यूट एडजस्ट फ्लोट। एट्रीब्यूट एडजस्ट फ्लोट आपको मिलेगा यहाँ पे, आ गया। एट्रीब्यूट एडजस्ट फ्लोट ये रहा। सो दिस इज द एट्रीब्यूट एडजस्ट फ्लोट। अब यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आके इसको क्लिक कर देना है। अब ये करेगा क्या, सो ये बेसिकली क्या करेगा कि ये इसको हम यहाँ पे लगा देंगे एट्रीब्यूट नेम, एंड दैट विल बी द स्टार्ट फ्रेम। हम यहाँ पे नाम लगा देंगे स्टार्ट फ्रेम, तो ये हमारा स्टार्ट फ्रेम का एट्रीब्यूट बन के तैयार हो गया। अब बाकी में आपको क्या करना है वो सारी चीजें भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पैटर्न टाइप होता है, पैटर्न टाइप तो आप इसको रैंडमाइज कर दो। अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो एक तरीके से ही होगा, तो हम इसको रैंडमाइज कर देंगे कि ये रैंडम हो जाए। ठीक है, एंड ऑपरेशन यहाँ पे जो रहेगा वो आप शेड इनिशियल करके रखो, एंड यहाँ पे रख दो मीन प्लस
रेंज लेंथ, ये सारी चीज आपको सेट करनी है। और ये चीज ऑटोमेटिकली भी आप यहां से क्रिएट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे आउटपुट एट्रीब्यूट्स में आओगे, नहीं तो इसको यहीं से यहां से लेना पड़ेगा अपने को। ओके, तो ये क्या हो गया कि हमने यहाँ पे एडजस्ट पॉइंट वेक्टर को यहाँ पे ऐड कर लिया। स्टार्ट फ्रेम हम लगाएंगे, यहाँ पे हमारा रहेगा पॉइंट नॉन सेट इनिशियल रैंडम मीन प्लस रेंज लेंथ। ठीक है, अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू हम आपको बाद में एडजस्ट करके बताते हैं कि ये क्या करता है एग्जैक्टली। सो यहाँ पे जाओ तो देखोगे अभी यहाँ पे हम आ गए हैं, और अभी अगर आप देखोगे तो कुछ खास होने वाला नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल सा चीज आपको निकल के मिलेगा। अब जो यहाँ पे ऐड करना है, वो करना है पायरो बर्स्ट। सो यहां से हम लेने वाले हैं पायरो बर्स्ट सोर्स, एंड आई विल कनेक्ट विद द पायरो बर्स्ट सोर्स। सो देखिए ये हमारा यहाँ पे बर्स्ट सोर्स को हमने कनेक्ट कर दिया। अभी ये जो बर्स्ट सोर्स है, यही वो बर्स्ट सोर्स है जो आपके लिए जनरली वो निकालेगा। देखो, ठीक है, निकल रहा है ये। तो अभी ये कहां से निकल रहा है, ये आपके उसी पॉइंट से निकल रहा है। देखो, उसी पॉइंट से ये आपका जो बर्स्ट सोर्स है वो उसी पॉइंट से निकल रहा है। अब अगर इसको प्ले करके देखोगे तो देखो एकदम पूरा स्टार्ट से ही एकदम पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से ये, ठीक है। सो दिस इज द पायरो बर्स्ट सोर्स। अभी देखो ये अभी हमारा ऐसे काम कर रहा है, लेकिन अब हमें ये ऐसे थोड़ी काम कराना है, इसको तो ठीक करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चीजें ये कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। सो पायरो बर्स्ट सोर्स में आप जाओगे तो देखो यहाँ से आपको एक्सप्लोजन लेना है। जाहिर सी बात है कि एक्सप्लोजन ही आप करने वाले हो, ठीक है। बर्स्ट एनिमेशन है स्टार्ट फ्रेम 1। सो अगर आप यहाँ पे देखते हो, सो हमने यहाँ पे शेप जो है ऑफसेट को 2 रखा हुआ है। सो हम यहाँ पे अगर आ जाते हो इसके अंदर तो देखो शेप ऑफसेट है, इसको हमने कर दिया 2.5 और लाइक 2 रख लो। इनिशियल साइज में आप लाइक कितना बड़ा करना चाहते हो, देखो, है ना। तो जितना बड़ा करना चाहते हो उतना बड़ा आपका एक्सप्लोजन जो है वो एग्जैक्टली होगा। तो हमें इसको भी कम करना है, थोड़ा 5 रहता है तो हमें थोड़ा सा इसको कम कर लिया। डायरेक्शन वगैरह हमारा ठीक है, राउंडनेस वगैरह भी ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ ट्रेल है, नंबर ऑफ ट्रेल दिखा रहा है कि 250 है, और हमें चाहिए नहीं 250, ठीक है। सो हमें नंबर ऑफ ट्रेल जो है चाहिए मुश्किल से 20 या 25 हमने कर दिया, क्योंकि हमें ज्यादा ट्रेल्स यहाँ पे नहीं चाहिए होंगे। देखो, अब ये सोर्स मुझे पहले जरूरी है क्रिएट करना कि एग्जैक्टली ये सोर्स किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा देखो ये मेरा मेन सोर्स है, ठीक है, ये मेरा मेन सोर्स है। डन। अभी हम जाएंगे ट्रेलिंग के सेपरेशन वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। जैसे ट्रेलिंग का लेंथ, तो ट्रेलिंग का लेंथ यहाँ पे 1 है, तो और बढ़ाना है तो और बढ़ा लो। लाइक हमने 1.72 रखा है, बिकॉज ये मेरा एकदम कंफर्म किया हुआ है, ठीक है। ट्रेलिंग की थिकनेस भी है, तो थिकनेस आप एज इट इज छोड़ सकते। ये हो गया, बाकी सब हमारा यहाँ पे ठीक है। अच्छा, बर्स्ट एनिमेशन में आओगे तो बर्स्ट एनिमेशन में भी ओवरऑल एक्सपेंशन को आप यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर सकते हो। जैसे ओवरऑल एक्सपेंशन है, देखो 3 है तो थोड़ा इसको बढ़ा लो। लाइक ऐसे हमने कर लिया 3.5 और 8 की ओवरऑल जो एक्सपेंशन है, क्योंकि ये एक, अब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे यूज एट्रीब्यूट्स। तो यूज एट्रीब्यूट्स मतलब कि जो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज किया है वो एट्रीब्यूट यहाँ पे आपको दिखाएगा, ठीक है। सो हमने वो डाल दिया। ओके, सो यहाँ तक समझ में आया। सो दिस इज द पायरो बर्स्ट सोर्स में हम आके अभी हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे बर्स्ट कंपोनेंट्स हैं। अब बर्स्ट कंपोनेंट्स के अंदर में आप देखोगे तो यहाँ पे 3 चीजें हैं। हम यहाँ पे आकर देखो पहले ध्यान से, बर्स्ट एनिमेशन हमने कर लिया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर हम आकर देखें, सो बर्स्ट एनिमेशन में हमने फ्रेम ड्यूरेशंस एंड एवरीथिंग सेटल डाउन है, राइट। ओवरऑल एक्सपेंशन भी हमने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे ओवरऑल एक्सपेंशन में आप कर सकते हो। नाउ कम टू द बर्स्ट कंपोनेंट। बर्स्ट कंपोनेंट में देखोगे तो हमने 4 चीजें ली हुई हैं। जैसे एक यहाँ पे लिया हुआ है हमने डेंसिटी, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा डाइवर्जेंस एंड बॉन्ड। ये 3 तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगे जब आप यहाँ पे जाओगे बर्स्ट कंपोनेंट में, तो आपको ये 3 बाय डिफॉल्ट मिलेंगे। देखो, एक
डेंसिटी, टेम्परेचर एंड बर्न। सो आई विल क्रिएट अ फोर्थ वन एंड इसको कर देंगे डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस में थोड़ी सी चीजें जो है मिक्स होके आती हैं, मतलब डाइवर्ट होता ही है थोड़ा, ऐसा आपको फैलेगा चीजें। ओके, सो नाउ यू कैन सोर्स वैल्यू क्या, अभी अगर आप यहाँ पे जाते हो सो यू कैन सी कि हमने यहाँ पे डाइवर्जेंस लगा दिया, और बाकी कुछ यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, फिलहाल नहीं करना है, बाद में अपन देखेंगे यहाँ पे क्या करने का है मगर फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है। एंड आउटपुट एट्रीब्यूट्स में, आउटपुट एट्रीब्यूट में आपको थोड़ा सा दो तीन चीजें आप यूज कर सकते हो। जैसे आउटपुट एट्रीब्यूट्स में अगर जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा सोर्स का नेम, सोर्स नेम, दैट इज एड वेलोसिटी। आप यहाँ पे वेलोसिटी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है, आप इसके अंदर वेलोसिटी ऐड कर सकते हो ठीक है। अच्छा, ये वेलोसिटी ऐड करने से क्या होगा, चलो इसको हम लोग बाद में आगे करते हैं कि वेलोसिटी ऐड करने से क्या होगा। अब अगर यहाँ पे आपको क्या ऐड करना होता है, पायरो सोर्स के बाद हमें ऐड करना होता है इसमें वॉल्यूम रेस्टराइजर। क्या ऐड करना होता है, वॉल्यूम रेस्टराइजर। सो वॉल्यूम रेस्टराइजर जो है, आप यहाँ पे जाके अगर आप इधर पे और यहाँ पे अगर जाकर आप इसको पहले तो कर दो सोर्स वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखो जैसे हमने किया ना, हमारा ये चीज ऐड हो गया। जैसे आपने यहाँ से सोर्स वॉल्यूम किया, यहाँ जाके जैसे ही सोर्स, मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही आपने सोर्स वॉल्यूम क्रिएट किया, देखो ये अपना क्रिएट हो गया, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट मैनुअली, मैनुअली भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पे जाके आपको वॉल्यूम रेस्टराइजर आपको डालना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वॉल्यूम रेस्टराइजर एट्रीब्यूट्स। तो ये आ गया। अब यही मेन आपको बताता है कि एग्जैक्टली आप क्या बना रहे हो, राइट। सो ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पे चीजें बनके तैयार है। सो अगर मैं इसको प्ले करूं तो कुछ इस तरीके से आपका ये इफेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज वॉल्यूम रेस्टराइजर। अब इस वॉल्यूम रेस्टराइजर में आपको करना क्या होता है, इस वॉल्यूम रेस्टराइजर के अंदर करना आपको ये है, देखो दोनों चीज यहाँ पे आ रही है। करना आपको ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ फिल्टर है, वॉक्सेल साइज है। तो इसका जो वॉक्सेल साइज है ना, इसका जो वॉक्सेल साइज है, आपको इसका वॉक्सेल साइज एंड द स्कैटर, अब मैं फिलहाल तो क्या करूंगा कि इसका वॉक्सेल साइज को कर देता हूं 0.2। अभी देखो ये वॉक्सेल साइज को ध्यान रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी पे क्वालिटी, अगर मैं इसको अभी 0.01 कर दूं या 0.02 कर दूं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, मतलब हाई हो जाएगा ये, तो वो आपको नहीं करना है। सो फिल्टर साइज ऑलमोस्ट ओके, परफेक्ट है हमारे पास। और हमारे क्या है, तो हमारा कन्वर्ज वगैरह में कुछ करना है, जी नहीं, कन्वर्ज वगैरह में कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे आके देख लीजिए तो हमारा ये सब सही है, सही है। वेलोसिटी ब्लर वगैरह जो है वो कब ऑन करेंगे और क्या उसका फर्क पड़ेगा, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, सो डोंट वरी। ओके डन। सो ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने टेम्परेचर, डेंसिटी, डाइवर्जेंस, बर्न, वेलोसिटी वगैरह सब कुछ इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है, ऑटोमेटिकली ले लिया है, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब आपका इतना सारा काम हो गया तो अब आप क्या लोगे लास्ट में, दैट विल बी द पायरो सॉल्वर। सो आप यहाँ पे पायरो सॉल्वर लगा दीजिए एंड कनेक्ट कर दीजिए। अब ये पायरो सॉल्वर में आपका जो फायर है वो बन के तैयार हो गया, देखो। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस। जो आपको छेड़छाड़ करना है ये सोर्स बनाने में ही करना है। यहां तक ही आपको सोर्स बनाने में आप जैसा चाहो वैसा यहां से जनरेट करा सकते हो। सो हमारे पास पायरो सॉल्वर आया। अब पायरो सॉल्वर में अगर क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पे वॉक्सेल साइज दिखेगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो वॉक्सेल साइज है इसको कंट्रोल कॉपी पैरामीटर करो और ये वॉल्यूम रेस्टराइजर का वॉक्सेल साइज के अंदर पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस कर दो। सो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे डालोगे, जैसे आप जो भी यहाँ पे डालेंगे वो चीज वहां पे हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 0.2 किया ना, तो यहाँ भी ये 0.2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे भी हमारा काम ये आसानी से हो जाएगा। तो ये तो आपको पहले करना है। अब इसको आपको बाकी चीजों को अब आपको इसको सेट करना है कि किस तरीके, देखो एकदम पूरा एक्सप्लोड हो रहा है ये। अभी हम इसको प्ले करें थोड़ा तो आपको दिखेगा, देखो ये बहुत ज्यादा लाइट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा लाइट आ रही है चीजों को। एंड अगर आप देखोगे तो अभी मैं इसको थोड़ा ये करूं, ये देखो, तो काफी बढ़िया आपको यहाँ से आउटपुट मिल रहा है। और देखो ये ऐसे उड़ के भी जा रहा है, जैसे ये खत्म होता है उस तरीके से ये खत्म भी यहाँ पे होगा।
ये देखो, तो अब हमें इसको थोड़ा सा रियलिज्म देना है, इसको ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा कि यहीं पे आपको पायरो सॉल्वर में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सॉर्ट आउट करनी होगी, जैसे इस तरीके से बॉल बॉल जैसा निकल रहा है कुछ, तो ये सब चीजें आपको सेट करनी होगी। सो विल गो टू द सेटअप फर्स्ट and see this is the sparse value, so you don't need to change anything from sparse। यहां से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो है नॉर्मल रहने दो। बाउंड में भी आप आओगे तो बाउंड में भी आपको एक चीज है, बाउंड में आपको करना पड़ेगा, एंड दैट इज द बाउंड्री। दैट इज अ बाउंड्री, मतलब ये बाउंड में आओगे ना तो यू नीड टू दिस सी एक्स वाई जी ओपन है, तो हम क्या करेंगे कि इसको क्लोज्ड बिलो कर देंगे। क्लोज बिलो करेंगे ना तो ये इसके नीचे नहीं जाएगा। ये देखना, अभी अगर मैं इसको इसका वो करूंगा ना तो देखो ये इसके नीचे नहीं जाएगा, यहीं से ये ब्लास्ट होना शुरू होगा। सो ये अभी नीचे नहीं जा रहा है, ये देखो ये अभी नीचे नहीं जाएगा, और ये अभी यहीं से देखो, ठीक है। और इसके पहले क्या हो रहा था कि वो नीचे भी जा रहा था, तो ये अभी नीचे नहीं जाएगा। तो पहला तो ये काम आपको कर लेना है। रेस्टर ये जो रिसाइजिंग है, नथिंग, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। नाउ कम टू द कोलिजन्स। सो कोलिजन में भी अभी हमारा कोलिजन टाइप कोलिजन ज्योमेट्री है, बट हमें कोई भी कोलिजन्स अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास कोई कोलिजन अभी नहीं हो रहा है। कोलिजन होगा तो फिर हम कर सकते हैं। फील्ड्स में आपको थोड़ा काम करना होगा। जैसे ये जो इतना बर्न होता हुआ दिख रहा है आपको फील्ड्स में आना है, एंड इसका जो कूलिंग रेट है इसको कम कर दो, 0.2 कर दो, ठीक है, 0.2 कर दो। अभी आप देखोगे थोड़ा यहां पे आएगा आपको, ठीक है, डन। सो अभी हम क्या देख रहे हैं कि अभी हमें कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। अब आपको यहीं पे चीजें सेट करनी है। सो यहां से हम कर देंगे डेंसिटी। अगर हमको फील्ड गाइड देखना है तो देखो इसकी गाइड वो दिखाएगा, बट हमें यहाँ से गाइड देखना नहीं है तो आप हटा सकते हो। दिस इज द डेंसिटी का वैल्यू। तो हम यहाँ पे जाते हैं, हमें डेंसिटी देखना नहीं है भाई फिलहाल, तो फील्ड गाइड नो गाइड कर दो, एंड डेंसिटी के अंदर में जाओ, इसको 0.001 कर दो। थोड़ा सा इसकी डेंसिटी पे ये होगा। एमिट फ्रॉम फ्लेम है, फ्लेम से कुछ एमिट करना है कि नहीं, तो अगर आप इसको टिक आउट करोगे तो आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड चीजें मिल जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए फिलहाल। यहाँ पे हम आते हैं, एमिट फ्रॉम फ्लेम को बंद करते हैं, एंड कूलिंग रेट हमने कर दिया है 0.2, डन। उसके बाद आपको यहाँ पे आकर देखो फ्लेम। सो फ्लेम का कुछ नहीं करना है। स्पीड, सो स्पीड अभी देखो यहाँ पे जो स्पीड है ना, ये कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, मैं आपको बताता हूँ। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है इधर शेप में जाओ, ठीक है। कहाँ जाना है आपको, शेप में जाके आपको यहां से डिस्टर्बेंस, टर्ब्यूलेंस, श्रेडिंग, ये सारी चीजें ऑन करनी है। देख लो, श्रेडिंग नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन फ्लेम एक्सपेंशन तो कर लेना। ये देखो, राइट, ये सारी चीज आपको ऑन करनी है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू देनी है कि बॉयंसी। सो बॉयंसी कितना रखा हमने, 0.5। डिस्टर्बेंस हमें इसके अंदर थोड़ा सा क्रिएट किया ताकि ये थोड़ा इसमें जो रियलिज्म है वो आए। मैं इसको एक बार ना पहले वो करता हूँ, थोड़ा सा इसको बना लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देखो कितना सॉलिड सा आपको एक एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है। अब ये क्या होगा, बॉयंसी का फायदा क्या है, ये सब चीजें क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो सी देखो, तो आपका कुछ इस तरीके से अभी यहाँ पे काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे, सो मुझे क्या करना है कि अभी अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही एकदम सीधा साधा तरीके से ये दिख रहा है, बहुत ही प्लेन फ्लैट दिख रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे जाना है और इसको करना है 0.5। अब यहाँ पे जो जो करोगे ना इसकी चेंजेस आपको यहाँ पे समझ में आनी शुरू होगी। एंड थोड़ा सा हम डिस्टर्बेंस डाल देते हैं, लाइक हमने डाल दिया 50 डिस्टर्बेंस। हमने टर्बुलेंस भी कर दिया, और टर्बुलेंस आपको पता ही है कि क्या होता है।
तो अभी अगर आप यहाँ पे इसको प्ले करो तो अब आपको थोड़ा सा ये डिफरेंट तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये देखो समझ में आ रहा है पहले और अभी में डिफरेंस। ये देखिए पहले ये चीज नहीं था, जो फायर की स्टेबिलिटी थी कि फायर कितना इसके अंदर आ रहा है, ये देखो ये टर्बुलेंस नहीं था, पहले बहुत सीधा साधा सा निकल रहा था। अभी आप देख सकते हो कि टर्बुलेंस जो है इसका होने की वजह से ये काफी रियलिस्टिक आपको दिख रहा है, इसमें चीजें ये बढ़ रही हैं। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। अभी देखो पहले और अभी में बहुत डिफरेंस है। अगर मैं इसको थोड़ा 34 की जगह यहां रख दूं, ठीक है, तो अभी आप देखो कि दोनों में कितना फर्क है, पहले कैसा दिख रहा था अभी कैसा दिख रहा है। सो दिस इज द 34। क्लियर है। सो ये हो गया हमारा शेप। एंड देन आपको लुक में जाना है। लुक में जाकर आप थोड़ा सा फायर वायर का जो इंटेंसिटी वगैरह है उसको कंट्रोल कर सकते हो अगर चाहो तो, और नहीं किया तो भी आपको कुछ खास वैसा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे गया लुक में। लुक क्या करेगा इसका, स्मोक डेंसिटी वगैरह को कैलकुलेट करता है। तो ये सब हमारे पास अभी फिलहाल ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्मोक का कलर थोड़ा और हमें डल देना है, लाइक किस तरीके का एक्सप्लोजन है, तो हम वो भी यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं। देखो तो देखो एकदम बहुत रियलिस्टिक आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगा। फायर की इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप फायर की इंटेंसिटी भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप इजिली आप यहाँ पे देखो और भी आपका जो फायर है बहुत ही रियलिस्टिक वे में यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो रहा है। हम इसका थोड़ा सा जो ग्रेज वैल्यू है थोड़ा सा कम करके रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा कम करके रखेंगे ताकि ये धुआं अपने को समझ में आए। डन। एंड एडवांस के अंदर में आपको कुछ खास नहीं करना पड़ेगा। एंड देयर इज एन आउटपुट। ओके, सो आउटपुट में आपको एक चीज करना पड़ेगा कि आउटपुट में जब जाओगे तुम, जब यहाँ पे आउटपुट में जाओगे, सी हमें ये तीनों चीज नहीं चाहिए जो कि बाय डिफॉल्ट थे, तो हमें ये तीनों फिलहाल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि इन तीनों को ऑफ कर देंगे, इसको स्मोक है, एंड इन दोनों को ऑन कर देंगे। ठीक है, फिलहाल इन दोनों को हम ऑन कर देंगे, हमें वो वाला पार्ट अभी फिलहाल नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे फ्लेम का हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम बाद में ये हमको मिल जाएगा, लेकिन अभी चलो अभी के लिए फिलहाल रखते हैं, लेकिन बाद में हमको ये मिल जाएगा। इसके लिए जब हम यहाँ पे पायरो लुक ऐड करेंगे ना तो ये अपने को आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको इसके लुक एंड फील के लिए और इसको समझने के लिए, इसको देखने के लिए आपको यूज करना पड़ता है, दैट इज द पायरो बेक वॉल्यूम। पायरो बेक वॉल्यूम एंड पायरो बेक वॉल्यूम को कनेक्ट कर दो इसके साथ। अब देखो यहाँ पे आपको जो एक्चुअल चीजें हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएंगे। दिस इज योर स्कैटर। आपको कितना चाहिए, लाइक स्कैटर अगर आप देखो जैसे मैंने स्कैटर ऑन किया, सी नाउ अभी देख रहे हो पहले से कितना रियलिस्टिक दिख रहा है, ये कितना भयानक दिख रहा है। अब आप यहाँ से इसके स्कैटर वैल्यू को आप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, जो भी आपको करना है आप सब कुछ यहाँ पे आसानी के साथ कर सकते हो। तो अभी हम इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, जैसे इसको हम रख लेते हैं जैसे 300। एंड कलर मैप रैम्प जो है वो भी चेंज कर सकते हो। मास्किंग क्या करता है ना कि मास्किंग इसको, ये देखो समझ में आ रहा है, मास्किंग इसमें और भी वो कर देता है। तो अगर मैं 0.05 करूं तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 0.5 करा है ताकि हमारा जो फायर है। अब हम क्या करेंगे, जो पायरो सॉल्वर का आउटपुट था ना यहां से इसको बंद करो, इनको बंद कर दो, तो आपको जो दिखना है यहीं से आपको दिख जाएगा, तो आपको इधर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोर्सिंग्स डेसिपिटेशन वगैरह हो गया, नंबर डन। तो देखो अभी हमारा ये जो एक्सप्लोजन है काफी बढ़िया सा यहाँ पे एक्सप्लोजन तैयार हुआ है। अब आप पायरो बेक सोल्वर, पायरो बेक वॉल्यूम के अंदर में आकर आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप यहाँ से ब्लर करते हो लाइक फिल्टर वॉक्सेल्स को, तो ये थोड़ा सा आपको ब्लरीनेस दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप करना चाहते हो तो, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो। नाउ देन स्मोक, स्मोक डेंसिटी स्केल, सो वी कैन पुट लाइक 3। तो इसका जो स्मोक का स्केल है वो और भी ज्यादा, ये इसको एक तरह से टेक्सचर करने का काम करता है। नाउ आई विल गो टू हियर एंड वी विल यूज लिटिल बिट दिस काइंड ऑफ स्मोक। सो ये हमारा देखो स्मोक यहाँ पे आके तैयार है। ठीक है, ये स्मोक है हमारा।
शैडो कलर यू कैन यूज एंड शैडो डेंसिटी भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और किस डायरेक्शंस में देना है वो भी कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द फायर, सो फायर का भी अगर हम ऑन कर लेंगे तो हम इसकी इंटेंसिटी देखो बढ़ गई है। अब इसकी इंटेंसिटी कम करो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं फायर को ऑन नहीं करूंगा, मतलब मुझे फिलहाल जो फायर है वो मुझे नहीं चाहिए, एंड द सेकेंडरी फायर भी मुझे नहीं चाहिए, एंड बाइंडिंग में भी हमें कुछ खास अभी यूज नहीं करना है, जो बाय डिफॉल्ट था वही रहेगा। दैट्स इट। सो ये हो गया आपका पायरो बेक वॉल्यूम, एंड नाउ यू कैन प्ले एंड चेक द इंटायर वन की किस तरीके से काम कर रहा है, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। फिर हम देखो क्लियर है अभी। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे मैन्युअली एक्सप्लोजन बना सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट।